बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर साजिद। आज की मालूमात में शामिल करते हैं फ़्लाइट्स के हवाले से। जैसा कि 2 दिन से मैं देख रहा हूं खबरें आ रही हैं इस तरह की फ़्लाइट्स के बारे में। सऊदी अरब में दरिंदों को पालने के लिए कुछ दिन पहले हमने भी एक ख़बर दी थी कि सऊदी अरब रियाज़ में जो वाक़या हुआ था उस पर अभी कानून साजी कर दी गई है। जज़ान के रेस्टोरेंट में अभी वेटर रिपोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। सऊदी अरब काबीना का इजलास जो कि आज जारी है। जद्दा में इज्तिमाई झगड़े और कोरोना की तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा हैं। सबसे पहले चलते हैं फ़्लाइट्स के हवाले से, आपको बताते चलें। जैसा कि काफ़ी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ये बात आ रही है कि 17 मई को भी फ़्लाइट्स ओपन नहीं हो रही। ऐसा नहीं है। फ़्लाइट्स ओपन होने के लिए ये स्पेशली बार्डर्स का बताया गया है कि बार्डर्स ओपन कर दिए जाएंगे। सऊदी एयरलाइंस के ट्वीट में सऊदी एयरलाइंस को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ख़ुद बताए कि फ़्लाइट्स ओपन हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि ये जो फ़ैसले होते हैं ये एक नाइट में होते हैं। सुबह मॉर्निंग में आपको भी पता है सारा कुछ ओपन कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये उन हज़रात के लिए है जो 1 साल से जिन पर ये पाबंदी ऐड की हुई थी प्रीवियस मार्च 2020 से 10 मार्च 2020 से लेकर अब तक सऊदी इंटरनेशनल जो सऊदी नेशनलिटी होल्डर हैं ये उनके लिए था। और 17 मई को बता दिया गया था कि तमाम बार्डर्स खोल दिए जाएंगे कि वो भी आ सकेंगे। इससे पहले भी अगर हालात जिन ममालिक के ठीक हो जाएंगे, हो सकता है ठीक हो जाएं, तो वो आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं हालात ठीक होते, कोरोना की तफसीलात जो भी आ रही हैं वो इसी तरह सेम रहती हैं, तो 17 मई को तमाम बार्डर्स खोल दिए जाएंगे। उसके बाद इक़दामात जो किए जाएंगे वो 10 नुकात ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उस पर अमल करना होगा। और क्वारंटाइन की शराइत लाजमी है जिसमें कोरोना वैक्सीन भी आप लगवा कर आएंगे। सऊदी अरब में अल रियाज़ में कुछ दिन पहले वाक़या पेश आया था कि दरिंदे को पालने का, शेर को पालने का इंजाम मालिक को पंजों में लेके हलाक कर दिया था शेर ने। तो अभी उस पे कानूनन जुर्म करार दे दिया गया है इस तरह के दरिंदे को पालना, और इस पे 10,000 रियाल का जुर्माना है और कैद की सज़ा है। अगर इसके बाद कोई ऐसा करेगा तो ये जुर्माने उनको अदा करने होंगे और कैद भी भुगतनी होगी। जज़ान के रेस्टोरेंट से जो कि सऊदी खातून इंजीनियर रिहाम ने ये रिपोर्ट सिस्टम बनाया है, इफ्तिताह कर दिया गया है। अभी वेटर्स की जगह ये रिपोर्ट ही वेटर्स का काम करेंगे। सऊदी अरब आज ट्यूसडे काबीना का इजलास जारी है, उसमें अहम फैसले जो भी होंगे इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मुतला करेंगे। जद्दा में जो लड़ाई झगड़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आई हैं और अल खरज में एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करते हुए सऊदी शहरियों को देखा गया है। उनको सऊदी पुलिस की जानब से बयान जारी हुआ है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और मज़ीद तहकीकात उनसे जारी हैं। कोरोना की तफसीलात की तरफ चलते हैं। आज भी 1000 से प्लस केसेस हैं। 1028 केसेस आज के सऊदी अरब के रिकॉर्ड हैं और रिकवर जो हैं 824 हैं। अमवात 12 हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिन सिटीज़ में ज़्यादा केसेस हैं मैं आपको बताता चलूँ। अल रियाज़ में 431 केसेस, मक्का मुकरमा में 220, शर्किया में 157, मदीना मुनव्वरा में 45, असीर में 45, जज़ान में 30, तबूक में 25, अलगसीम में 22। और ये इसी तरह आप देख रहे हैं। इसमें एक्टिव केसेस जो अब सऊदी अरब में चल रहे हैं वो 9,818 हैं और क्रिटिकल कंडीशन जिनकी है केसेस वो हैं 1145। अल्लाह ताला इन सब को जल्द सेहतयाब करे, दुआगो हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मालूमात आप दोस्तों तक शेयर करनी थी। फ़्लाइट्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि 17 मई को ही इंशाल्लाह बार्डर्स ओपन कर दिए जाएंगे, बस उसमें कोई एहतियाती तदाबीर ऐड्स कर दी जाएंगी। तो 17 तारीख इंशाल्लाह कन्फर्म है और फ़्लाइट्स ओपन होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।